दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के मंच पर शायद पहली बार ऐसा हुआ जब पाकिस्तान को लंच पर बुलाने की गलती अमेरिका को सीधे भारत और रूस के बीच नई दोस्ती की कीमत चुकानी पड़ रही है। साथियों, क्योंकि इस वक्त जब अमेरिका और रूस आमने सामने हैं, उसी वक्त भारत को लेकर एक बड़ा ग्लोबल शिफ्ट शुरू हो चुका है और यह बदलाव ट्रंप जैसे नेताओं को अब भारी पड़ सकता है। साथियों, कुछ ही दिन पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को एक लंच मीटिंग के लिए बुलाया था। आपको पता है, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी और इसमें मैंने डिटेल में बता दिया था कि पाकिस्तान को वो बेचने गया है और वो बेच के भी आया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी जाकर देख लेना चैनल पर, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा। साथियों, आधिकारिक तौर पर इसे एक सामान्य डिप्लोमेटिक मीटिंग बताया था, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक जीत की तरह प्रोजेक्ट किया गया है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का सेना प्रमुख असल में पाकिस्तान की सत्ता का असली राजा होता है और जब अमेरिका ऐसे व्यक्ति को बुलाता है तो वो सिर्फ एक लंच नहीं होता साथियों, वो एक संकेत होता है कि अमेरिका अभी भी पाकिस्तान को एक उपयोगी मोहरा समझता है। लेकिन अमेरिका को क्या पता था कि इसी बीच रूस भारत के साथ वो डील करने जा रहा है जो पूरे विश्व व्यवस्था की दिशा बदल सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में स्टेज पर खड़े होकर भारत का नाम लेकर एक बयान दिया जिसने ग्लोबल मीडिया को हिला दिया है। उन्होंने कहा, हम भारत जैसे देशों के साथ दीर्घकालिक सहयोग योजना जल्द पूरी करेंगे। हमने पहले ही लक्ष्य तय कर लिया है, तेल और गैस के निर्यात को बढ़ाना है, व्यापार बाधाओं को हटाना है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है और निवेश बढ़ाना है। यानी ये कोई सामान्य व्यापार समझौता नहीं है, ये है 2030 तक भारत और रूस की रणनीतिक साझेदारी को गहराई तक ले जाने की तैयारी। पुतिन ने साफ कहा, इंडिया इज नॉट जस्ट अ फ्रेंड, इंडिया इज द स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर द फ्यूचर। अब सोचिए, जब अमेरिका भारत को रूस के करीब आता देख रहा है और खुद पाकिस्तान के साथ बैठकों में उलझा है तो उस पर दबाव कितना बढ़ेगा। रूस और भारत की यह बढ़ती नजदीकी अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति को कमजोर करती है और पुतिन ने अपने बयान में एक और धमाकेदार लाइन कही, एक नई विश्व व्यवस्था उगते सूरज की तरह सामने आ रही है और इसे रोका नहीं जा सकता। अब आप समझिए, ये उगता सूरज कौन है? भारत। वो भारत जो अब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे तेज उभरती शक्ति भी बन गया है। साथियों, अब बात करें इस ऑफर की असली गहराई की। पुतिन की योजना है, ध्यान दीजिएगा, रूस भारत को तेल और गैस बड़ी मात्रा में सस्ते दामों पर देगा। भारत रूस के बीच रुपए रूबल में ट्रेड को और मजबूती किया जाएगा। रूस भारत में अपनी कंपनी के जरिए निवेश बढ़ाएगा और साथ ही दोनों देश एआई टेक्नोलॉजी, डिफेंस और साइबर सिक्योरिटी में मिलकर काम करेंगे। यानी भारत को मिलेगा सस्ता तेल, भरोसेमंद सप्लाई, रक्षा सेक्टर में नया पार्टनर और ग्लोबल मंच पर एक मजबूती भरा स्टैंड। पुतिन ने एआई को फ्यूचर ऑफ पार्टनरशिप बताया। उन्होंने भारत के एआई सेक्टर की तारीफ करते हुए कहा कि भारत में जो डिजिटल इकोसिस्टम बन रहा है वो सिर्फ घरेलू नहीं, ग्लोबल प्रभावशाली है। उन्होंने कहा, भारत में टेक्नोलॉजी का उभार अभूतपूर्व है और इसमें रूस सहयोग बढ़ाएगा। अब सोचिए, अमेरिका ने जहां पाकिस्तान जैसे अस्थिर और फेल स्टेट को तवज्जो दी, वहीं रूस भारत को दुनिया का अगला नेतृत्वकर्ता मान रहा है। ट्रंप की यह लंच मीटिंग दिखाती है कि अमेरिका अभी भी कोल्ड वॉर मानसिकता से बाहर नहीं निकला है, लेकिन भारत अब 90 के दशक का भारत नहीं है। अब भारत खुद तय करता है कि उसे किसके साथ खड़ा होना है और किसके साथ सिर्फ दिखावे की दोस्ती करनी है। भारत आज दुनिया की बड़ी शक्तियों के लिए नया विकल्प नहीं बल्कि जरूरत बन चुका है और पुतिन का यह नया ऑफर सिर्फ एक व्यापार डील नहीं, एक भरोसे का रिश्ता है। जहां अमेरिका अपने पुराने दोस्त में उलझा रह गया, वहीं भारत अब नई दुनिया के केंद्र में खड़ा है। अगर आप भी मानते हैं कि भारत को वो अब सिर्फ अपने फायदों के बारे में सोचना चाहिए तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि भारत अब किसी का पिछलग्गू नहीं रहेगा। भारत अब खुद एक रास्ता है, एक नेतृत्व है और एक विश्व शक्ति है। जय हिंद, जय भारत। फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए टीटीआई स्टडी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।